आपको जो सबसे पहले टूल चाहिए होगा वो तो एक एडिटर चाहिए होगा, सबलाइम एडिटर यूज होगा। और इसके बाद आपको एग्जाम सर्वर चाहिए। एग्जाम पे आपको दो सर्विसेज चाहिए, एक तो अपाची और दूसरी माई एसक्यूएल। जब आप एग्जाम को इंस्टॉल कर लेंगे तो आप इसको डिफॉल्ट डायरेक्टरी जो है इसकी सी ड्राइव होती है, तो ये इस तरह से इंस्टॉलेशन हो जाएगी। जितना भी आपने काम करना है वो EST डॉक के फोल्डर में करना है। यहाँ पे आप कोई भी फोल्डर बना के तो वो उसके अकॉर्डिंग आप उसको यूज करेंगे। आज के सेशन में आपको बेसिक जो है वो मैं कुछ टेम्पलेट्स दिखाऊंगा जो कि वेब के हैं, और उसके बाद आपको कोई एक बेसिक जो है वो HTML प्लस बूटस्ट्रैप, और बैकएंड जो है उसका PHP में होगा डेटाबेस के कनेक्शन के साथ। ये आज का मेन कोर होगा, और इसमें दो तीन एंटिटीज जो हैं वो उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म बनाना, और फॉर्म बनाने के बाद नेक्स्ट उस पर वर्किंग जो है वो मैं करवाऊंगा। जब आप इसको रन इस तरह से इंस्टॉल कर लेंगे, अगर आप एडमिन पे क्लिक करते हैं दोनों को, तो ये आपको आपका जो भी डिफॉल्ट ब्राउजर है आपको वहां पे ओपन कर देगा इसको। मैंने डिफॉल्ट डायरेक्टरी जो है वो चेंज की हुई है, तो इसलिए यहाँ पे ये डिफॉल्ट डायरेक्टरी जो है वो मैंने सी ड्राइव के अलावा मैनुअली चेंज की है, तो इसलिए मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ फॉल 2021 के नाम से। अब ये डायरेक्टरी एचडी डॉक में बेसिकली बनेगी, लेकिन इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है एग्जाम्स की वो मैंने चेंज की है, तो इसलिए इस फोल्डर में मैं जो भी चीज़ बनाऊंगा वेब प्रोजेक्ट्स में तो वो बाय डिफॉल्ट एचडी डॉकर डॉक की अल्टरनेट मैंने यूज़ किया है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे इसको यूज़ करूँगा। अब फॉल 2021 इस पर मैं क्लिक करूँगा, इसको ड्रॉप करूँगा यहाँ पे। किरण काइंडली माउस जो है वो आप ड्रॉ कर रही है। फातिमा, सिर्फ शायद आपको ही आवाज़ नहीं आ रही या बाकियों को भी आवाज़ नहीं आ रही? आवाज़ क्लियर नहीं आ रही सबको? ओके, चले जिसको नहीं आ रही वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो बाद में मैं शेयर कर दूंगा रिकॉर्डिंग, तो उसको क्लियर हो जाएगी बाद में। ये दो तीन मेंबर्स ही हैं जिनको आवाज़ नहीं आ रही, तो वो करंटली अपने पास स्पीकर की सेटिंग्स वगैरह चेक करें मैनुअली, वरना बाद में आपको ये मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए इसको। ओके, तो जैसे ही हमने इस फोल्डर को एक्सेस करना है, तो यहाँ पे ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट, आपने इसको जब भी एक्सेस करना तो लोकल होस्ट के थ्रू करना है, तो लोकल होस्ट में ये मैंने एक डायरेक्टरी बनाई थी, तो ये इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आ गई। हमने यहाँ पे जो भी फाइल बनानी है, अब टेस्ट फेज की प्रिपरेशन करने लगे हैं, तो मैं इसके अकॉर्डिंग टेस्ट फेज के नाम से एक फाइल बना लेता हूँ। फोल्डर जो है वो क्रिएट कर लिए, इस फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ मैं। टेस्ट फेज के अंदर मैं बना रहा हूँ hello.php की फाइल। अब इस फाइल को अगर मुझे एक्सेस करना हो तो इसको रिफ्रेश करूंगा, तो ये टेस्ट फेज का, और टेस्ट फेज के अंदर hello.php की फाइल जो है वो मेरे पास आ गई। अब इस फाइल में मैं HTML का कोड जो है वो बेसिक का स्टार्ट करता हूँ। HTML टाइटल मैं इसको दे देता हूँ हेलो।
अगर इसको मैं दोबारा रिफ्रेश करूंगा तो इसमें जो भी कंटेंट HTML के H1 टैग में लिखा था वो हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। अगर मैंने इसी वर्ड चीज को PHP के अंदर डिस्प्ले करवाना हो, ये सिंगल लाइन कमेंट होता है HTML में। और जब भी इसमें PHP इंक्लूड करनी होती है तो हमारे पास ये इसका टैग होता है ओपन एंड क्लोज। इसके दरमियान में हमें जो भी सिंटैक्स लिखना होता है PHP का वो हम यहाँ पे लिखेंगे। जब भी कोई चीज़ डिस्प्ले करवानी हो हमारे पास ब्राउज़र में या आउटपुट पे, तो PHP हमें प्रोवाइड करती है इको की स्टेटमेंट। इसके अंदर हम जो भी चीज़ लिखेंगे वो एज इट इज़ वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। अगर हमें इसी के अकॉर्डिंग HTML के किसी टैग को भी डिस्प्ले करवाना हो तो हम डबल कोटेशन के अंदर डिस्प्ले करवा देते हैं। इको के साथ दो तरह से स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट करवाई जा सकती है, एक तो डबल कोटेशन के साथ और एक सिंगल कोटेशन के साथ। ये हमारे पास बेसिक्स हैं इसकी, अगर हमें कोई भी वैल्यू डिस्प्ले करवानी हो। अब डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन की ज़रूरत कब पड़ती है? हमें अगर हमने CSS के थ्रू या बूटस्ट्रैप की कोई क्लास इंप्लीमेंट करनी हो, स्पेशली HTML में जो हम इसके एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं तो वो हमेशा डबल कोटेशन में होते हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल H1 पे मैं अप्लाई कर देता हूँ। जब भी हमने CSS इंप्लीमेंट करनी होती है तो वो हम इस तरह से एट्रीब्यूट ऐड करते हैं। एट्रीब्यूट ऐड करने के बाद हमें अगर कोई भी बैकग्राउंड कलर या टेक्स्ट कलर चेंज करना हो तो हम उसके अकॉर्डिंग इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो स्टाइल के अंदर ये इसका बेसिकली जो पर्पल में हमारे पास है ये स्टाइल है। स्टाइल के बाद असाइनमेंट ऑपरेटर और इसके बाद डबल कोटेशन। ये बेसिकली इस तरह से परफॉर्म होता है। इसके अंदर हमने CSS की ये प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी के बाद हमने ये इसको वैल्यू बता दी रेड। जैसे कि हम इसको रन करवाएंगे तो ये अपना जो भी स्टाइल है वो चेंज कर देगा। अगर हम फॉर एग्जांपल CSS के थ्रू अगर हमने इस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन करनी हो बैकग्राउंड की, तो बैकग्राउंड कलर के नाम से हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है। तो ये इस तरह से बैकग्राउंड कलर जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो ये बेसिक जो CSS हैं वो आप W3 स्कूल से PHP HTML वहाँ से करेंगे। डिटेल्ड जो है वो चीज़ पॉसिबल नहीं होगा करवाना, लेकिन यूट्यूब के लिंक्स और कुछ मटेरियल जो जिस तरह W3 की साइट है या ट्यूटोरियल्स पॉइंट है वहाँ से आप इसकी बेसिक्स जो है वो कवर कर सकते हैं। अब वापस आते हैं बूटस्ट्रैप की तरफ। HTML के बेसिक टैग्स जो है वो जब आप कर लेंगे तैयारी के लिए, और या वैसे लर्निंग अगर आपने स्किल्स जो है वो इम्प्रूव करनी है इसमें, ये बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। getbootstrap.com, यहाँ पे आपने डॉक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डॉक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास स्टार्टर टेम्पलेट के नाम से
एक कोड है जो बूटस्ट्रैप का, ये हमने कॉपी कर लेते हैं। ये बेसिकली स्टार्टर टेम्पलेट है। आपको करना सिंपल ये है कि आपने एक नई फाइल बनाई, आपने उसको सेव किया, starter.php, और आपने इसको पेस्ट कर देना। जब इस फाइल को आप बूट रन करवाएंगे तो ये स्टार्टर पेज जो है ये इस पर इम्प्लीमेंट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। अब ये हमें किस तरह से पता चलेगा कि ये बूटस्ट्रैप इस पे इम्प्लीमेंटेशन हो गई है, तो उसका स्टाइल किस तरह से चेंज हुआ। ये हमारे पास लिंक है जो कि CDN है, यानी कि ऑनलाइन इसका जो सर्वर लिंक है CDN, वो बूटस्ट्रैप का इम्प्लीमेंट है। तो हमने अगर इसको कमेंट कर दें और इसको रिफ्रेश करें तो इसका स्टाइल जो है वो और तरह से आएगा हमारे पास। लेकिन जैसे ही हम इस लिंक को, यानी बूटस्ट्रैप की जो CSS फाइल है, वो अगर हम इस पे अप्लाई करवा देते हैं ऑनलाइन CDN के थ्रू, तो ये अपना स्टाइल, अपना फ़ॉन्ट चेंज कर लेगा। बाकी इसकी आपकी, अगर बूटस्ट्रैप पे आपने ज़्यादा डिटेल्ड ये सारा मटेरियल देखना हो तो उसके बाद ये कंटेंट पे, लेआउट पे डिफरेंट टाइप ऑफ लेआउट हैं, ग्रिड्स है, स्पेशली इसमें ग्रिड काफ़ी सारा यूज़ होता है इसमें। और फिर कंटेंट है, कंटेंट के बाद इसमें फॉर्म्स हैं, फॉर्म्स के जो डिफरेंट टाइप्स हैं। उसके बाद कंपोनेंट्स है, तो कंपोनेंट में बूटस्ट्रैप की जितनी भी चीज़ें हैं उनकी बेसिकली वर्किंग किस तरह से है। ये फॉर एग्जांपल वर्किंग है तो आपको सिंपल यहाँ से कोड कॉपी करना है, और कोड कॉपी करने के बाद आपको वहाँ पे पेस्ट करके तो उसको एडिट करना होगा, और वो उसके अकॉर्डिंग बनता है, मतलब कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी डिफरेंट बूटस्ट्रैप की फंक्शनैलिटीज़, आपको सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपने अगर इसको बैज वगैरह शो करना है तो बैज जो है वो बटन पे बैज लगा हुआ है, तो वो जस्ट इधर से आपको कॉपी करना है। आपने बूटस्ट्रैप की कोड फाइल पे जाना है, आपने इसको सेव किया। जब भी आप किसी भी लैंग्वेज में कोड करें, जब भी आप किसी भी मार्कअप लैंग्वेज में या आप इस तरह से बूटस्ट्रैप के थ्रू HTML में क्योंकि काम कर रहे हैं हम, तो जो कोड, जो लाइन या सिंटैक्स का ओपनिंग जो है वो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो सेम उसके नीचे उसको पहले क्लोज करें, और फिर उसके अंदर जो भी आपने लाइन लिखनी है वो आप लिखें। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप इसको रन करवाएंगे तो इसका ये फौरी बूटस्ट्रैप जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होती है। अगर हम बूटस्ट्रैप के लिंक को ख़त्म कर देते हैं और इसको रन करवाते हैं तो ये एक सिंपल बटन आएगा। इसका ये बूटस्ट्रैप का फ़ायदा है हमारे पास कि हम स्टाइलिंग जो है वो वेब पेजेस की बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप बेसिकली CSS की ही लाइब्रेरी है, लेकिन उसमें हम ज़्यादा, यहाँ पे हमें कोड जो है वो रीडिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। जिनको भी आवाज़ अभी नहीं आ रही वो काइंडली, मेरे पास माइक ओके है और बाकियों को भी आवाज़ आ रही है, वो दोबारा लॉगिन करके देखें, यानी कि दोबारा मीटिंग छोड़ के दोबारा उसमें आए, या फिर वो जस्ट देखते रहें, और बाद में जब वीडियो उनसे शेयर की जाएगी तो वो फिर उसके अकॉर्डिंग उसको उनको क्लियर हो जाएगा। ये इसका स्टार्टर पेज था। स्टार्टर पेज के बाद नेक्स्ट इसमें मैं अब एक फॉर्म बनाता हूँ, form.php। अब PHP जब हम इसको एक्सटेंशन इसकी .html की बजाय PHP में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें फिर ही PHP का कोड जो है वो हम कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर ये चीज़ कि जैसे ही हमने इसको PHP कर लिया तो PHP के अंदर आप HTML भी लिखना चाहें तो एज इट इज़ HTML भी वैसे ही काम कर रही होगी, CSS का स्टाइल्स वगैरह भी। तो यहाँ पे जस्ट PHP जो है वो उसके अकॉर्डिंग PHP के स्क्रिप्ट के लिए सर्वर साइड पे ये रन होगी।
ये हमारे पास आ गया फॉर्म का। फॉर्म पे मैं एक पेज बनाने लगा हूँ जिसके अकॉर्डिंग इस पे वर्किंग होगी। इसको मैं लिख लेता हूँ न्यू पर्सन के नाम से मैं इसमें फॉर्म बना रहा हूँ इसको। यहाँ पे मैं फॉर्म्स ओपन करता हूँ, ओवरव्यू। ये बेसिकली इसमें एक फॉर्म का सैंपल है। इसी सैंपल की मदद से मैं इसको यूज कर लेता हूँ। कॉपी किया और जैसे इसमें आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब ये फॉर्म का टैग यहाँ से ओपन हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो बाकी जितना भी कोड है उसको मैं अलाइन करूंगा सबसे पहले तो, ताकि ये इजी टू रीडेबल हो। तो ये मेरे पास इस तरह से फॉर्म जो है वो अवेलेबल है। अब इसमें जो भी साइज होगा ये साइज के अकॉर्डिंग इसको ओपन होगा। इस चीज़ को रोकने के लिए एक इसमें बूटस्ट्रैप ग्रिड जो है वो यूज़ होती है। बूटस्ट्रैप ग्रिड की मदद से हम रिस्पॉन्सिव लेआउट जो है वो बनाते हैं, यानी फ्लूइड लेआउट की इसको टर्म इस्तेमाल की जाती है। उसमें करना ये होता है कि हमने बूटस्ट्रैप को सबसे पहले तो लिंक करवा लिया बूटस्ट्रैप की जो CSS फाइल है। उसके बाद हमने इस पर इम्प्लीमेंट करना होता है रो और कॉलम वाइज। मैं सबसे पहले तो एक कंटेनर बनाता हूँ। कंटेनर बनाने के बाद उसके अंदर जो बाकी कोड है वो सारा करूँ। जैसे ही ये सेशन जो है वो अगर ख़त्म हुआ तो मैं आपको दोबारा लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप फ्रेंडली ग्रुप में से दोबारा साइन अप कर लीजिएगा। अब कंटेनर है तो इस सारे कोड को मैं वापस इस कंटेनर के अंदर रख देता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो कंटेनर है वो साइड पे पैडिंग उसको डिफ़ॉल्ट मिल जाती है। तो डिफ़ॉल्ट पैडिंग जो है वो हमारे पास एक कंटेनर के बाहर हमें अवेलेबल होती है, जो एक्स्ट्रा स्पेस आ जाती है। अब जैसे ही बूटस्ट्रैप में ग्रिड इंप्लीमेंट करनी होती है तो इसमें कंटेनर फ्लूइड और कंटेनर दो हमारे पास कंटेनर्स अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हमने पूरी एप्लीकेशन का जो लेआउट है वो डिज़ाइन करना होता है। अब div हमारे पास पहले कंटेनर, स्टेप 2 हमारे पास जो है इसमें हमने रो डिफाइन करनी है। माइक काइंडली बंद करें जो भी आप। अब ग्रिड पे इम्प्लीमेंटेशन जब की जाती है तो सेकंड नंबर पे हमें रो लिखनी होती है। तो div डॉट रो, जैसे ही रो इम्प्लीमेंट हो जाती है तो हमारे पास लेफ्ट टू राइट जो है वो डिस्प्ले हो जाता है। यहाँ पे इसका बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंट ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंटेशन है इसमें भी सारा इन्होंने डिफाइन किया हुआ कि किस तरह से ये इम्प्लीमेंट होती है, इसके बेसिकली साइजेस वगैरह कितने पिक्सल के होते हैं, और इसके बाद ये बेसिकली वर्किंग किस तरह से कर रही है। कंटेनर लगाया तो ये हमारे पास पहले कंटेनर लग गया, लेफ्ट और राइट बाय डिफॉल्ट पैडिंग हमें अवेलेबल होगी। इसके बाद हमने इसके अकॉर्डिंग जो भी इसमें हमने बनाने होते हैं, इसमें कॉलम पहले रो डिफाइन की, रो के अंदर हमें 3 कॉलम बनाने हैं। ये जितने भी कॉलम बनाने हैं वो उसके अकॉर्डिंग हमें डिफाइन करना होता है इसमें। अब है इसमें स्टेप 3 कॉलम। अब जब भी कॉलम डिफाइन करने हैं तो वो हम अपनी मर्जी से डिफाइन करवा सकते हैं इसको।
div डॉट कॉल लिखेंगे तो हमारे पास कॉलम जो है वो डिफाइन हो जाए। कॉलम 2, कॉलम 3, ये बेसिकली 12 कॉलम्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। पूरी स्क्रीन साइज को हम 12 कॉलम्स में डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से 12 कॉलम जो है वो डिफाइन हो गए हैं। अगर इस पे बैकेंड पे हम अप्लाई कर दें कलर्स, इस पे डिफॉल्ट जो है हमारे पास क्लास होती है इसमें बूटस्ट्रैप में bg डॉट, तो ये इस तरह से हमारे पास कलर जो है वो अवेलेबल होते हैं इसमें। कंट्रोल दबा के जहाँ पे अगर हमें सेम टेक्स्ट ऐड करना हो, कंट्रोल क्लिक करके तो हम वहाँ पे कोई पेस्ट करेंगे तो वो उस पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये इस तरह से कॉलम्स जो है पूरी विड्थ को इसने कन्वर्ट जो है वो यूज़ करना होता है। इसी चीज़ को अगर हमने दोबारा इम्प्लीमेंट करना हो इसके सेकंड कंटेनर में जो कि फ्लूइड होता है, तो ये लेफ्ट टू राइट विदाउट मार्जिन, यानी कि ये पैडिंग स्पेस के अलावा ये पूरी विड्थ उसको यूज़ करेगा। तो ये बेसिकली ग्रिड है और इसी के कम्बिनेशन के साथ जो है सारा लेआउट जो है वो मॉडर्न या रिस्पॉन्सिव लेआउट जो है वो डिज़ाइन किए जाते हैं। अब मैं वापस स्टार्टर पेज पे जाके इसका फॉर्म डॉट पीएचपी फाइल में कन्वर्ट करता हूँ, सेव एज किया फॉर्म न्यू पर्सन। अब इसमें मुझे ग्रिड बनाना है। ग्रिड मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको सिर्फ जो 3 रोज है 3 रोज में डिफाइन कर लेता हूँ। एक चीज़ जो इसमें रह गई है वो ये है कि अगर यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट जो है वो इन 12 कॉलम्स की विड्थ से ज़्यादा हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली उसको नेक्स्ट जो है वो कन्वर्ट कर देगा। तो ये ऑटोमेटिकली, अब ये साइजेस जो था ये 11 के बाद उसको मैंने नेक्स्ट और कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो 12 के बाद उनको नेक्स्ट उसने मूव करवा दिया। वापस आ जाते हैं फॉर्म वाली फाइल पे। अब यहाँ पे बैकग्राउंड्स के अलावा जो है वो हम इसको मैनेज कर सकते हैं साइजेस को भी, यानी कि हम पूरे कॉलम्स को हमने डिवाइड करना है, इनके डिफरेंट टाइप के सेट बनाने हैं। तो पहले सेट को मैं कर देता हूँ 3 में, दूसरी जो क्लास है उसको मैं कर देता हूँ 6 में, थर्ड जो है थर्ड को मैं वंस अगेन 3 में कर दिया। तो अब दरमियान वाली जो क्लास है मेरे पास वो ग्रीन हो गई है। राइट साइड पे जो है वो कॉलम 3 थे और लेफ्ट पे जो है वो भी कॉलम 3। और अगर मैं कंटेनर पे क्लास इंप्लीमेंट कर दूं टेक्स्ट सेंटर
तो ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर जितना भी कंटेंट है वो लेफ्ट टू राइट सेंटर में हो जाए। अब इस पे मैं इम्प्लीमेंट करने लगा हूँ फॉर्म को। अब इसका टेक्स्ट में हमारे पास ये डिफरेंट कलर्स होते हैं। अब मैंने टेक्स्ट सेंटर किया है, टेक्स्ट की अगर मुझे चेंज करनी है, टेक्स्ट कलर चेंज करना, तो ये इसकी 10 क्लासेस होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, वार्निंग, डेंजर, इस तरह करके ये 9 से 10 क्लासेस होती हैं जो इस पे इम्प्लीमेंटेशन की जाती है इसमें। तो वो हम टेक्स्ट कलर्स, इसकी पोजीशंस और बैकग्राउंड कलर्स जो है वो हम इम्प्लीमेंट करवा देते हैं। अब लेफ्ट जो सेंटर वाली है, सेंटर वाली के अंदर मैंने फॉर्म जो है वो डिजाइन कर दिया। बाकी जो कॉलम्स हैं वो मैं रिमूव कर देता हूँ। अब इस सेकंड रो के अंदर मैं कॉलम जो है वो इसके डिफाइन करूँगा। इन एक्स्ट्रा को मैं फिलहाल रिमूव कर रहा हूँ। फॉर्म का टैग जो है वो ऑलरेडी मेरे पास ग्रेड में मौजूद है। यहाँ से मैं इसका कोड कॉपी कर लेता हूँ फॉर्म का। और इसको मैंने यहाँ पे कर दिया कॉपी। अब जैसे ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये लाइन जो है ये यहाँ पे एंड हो रही है, तो इस तरह से इसकी अलाइनमेंट जो है, टैग जहाँ से ओपन हो